नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर एक बार डालेंगे हेडलाइंस के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया सहित सांसद तथा विधायकों अन्य की उपस्थिति में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को अपने पूर्वी समुद्री तट से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने ये जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश में चीन को पूर्वी लद्दाख जैसी हरकत का मौका नहीं देने को तैयार, जोरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पर पहुंचे और केंद्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को योगी सरकार पर निशाना साधा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी कल करेंगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। जी हां, बुधवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया सहित सांसद तथा अन्य विधायकों के साथ उनकी उपस्थिति में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं। इस अवसर पर पहली फ्लाइट श्रीलंका से आएगी, जिसमें वहां के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के साथ 100 से अधिक बौद्ध भिक्षु और श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल के गणमान्य व्यक्ति रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत अन्य नेताओं के साथ वहां उपस्थिति में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं। बुधवार को कोलंबो से 125 गणमान्य व्यक्तियों व बौद्ध भिक्षुओं को लेकर पहली उड़ान यहां पर उतरेगी। इस हवाई अड्डे से दुनिया भर के बौद्धों को भगवान बुद्ध के महानिर्वाण स्थल की यात्रा करने की सुविधा मिल सकेगी। वहीं नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को अपनी पूर्वी समुद्री तट से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। साउथ कोरिया की मिलिट्री ने यह जानकारी दी है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अनुसार मिसाइल को दक्षिण होमयांग प्रांत के सिंपो के आसपास से पूर्व की ओर लॉन्च किया गया था। भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 6:45 पर यह लॉन्च डिटेक्ट किया गया है। साउथ कोरिया और अमेरिका की इंटेलिजेंस अथॉरिटी ज्यादा जानकारी के लिए इस मसले का एनालिसिस कर रही है। यह लॉन्च ऐसे समय में आया जब साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान के टॉप न्यूक्लियर एनवॉय नॉर्थ कोरिया के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने के संयुक्त प्रयासों पर चर्चा के लिए वॉशिंगटन में हैं। तीनों देश चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया को मानवीय सहायता और अन्य प्रोत्साहनों के जरिए बातचीत के लिए राजी किया जाए। नॉर्थ कोरिया के अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि सुरंग किम ने कहा कि इस हफ्ते की बातचीत के साथ साउथ कोरिया की राजधानी सियोल जाएंगे। सोमवार को वॉशिंगटन में अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष से मुलाकात के बाद किम ने यह कहा है कि अमेरिका फिर से नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है। हम बिना किसी शर्त से उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। नॉर्थ कोरिया अपने मिलिट्री बिल्डअप को तेजी से बढ़ा रहा है। वहीं बीते दिनों नॉर्थ कोरिया ने कई सारे मिसाइल टेस्ट भी किए। इनमें कई प्रकार की लंबी दूरी तय करने वाले क्रूज मिसाइल और एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च शामिल है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में चीन को पूर्वी लद्दाख जैसी हरकत का मौका नहीं देने की तैयारी जोरों पर है। सेना को तेजी से मोर्चे तक पहुंचाने के लिए अरुणाचल सेक्टर में 1350 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सड़क और सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही इजरायल से मिले ड्रोन विमानों और विशेष हेलीकॉप्टरों के जरिए हाईटेक सर्विलांस सिस्टम भी तैयार किया गया है, जो हर छोटी हरकत पर जानकारी तत्काल दे रहा है। सूत्रों की माने तो सीमा सड़क संगठन के एक इंजीनियर अनंत कुमार सिंह ने बताया कि अरुणाचल में सीमा तक तेजी से पहुंचने के लिए बहुत सारी सड़कें व सुरंग बनाई जा रही हैं। करीब 20 बड़े पुल तैयार भी किए गए जो टैंक से जैसे भारी वाहनों का वजन उठा सके। साथ ही पल पल की हरकत की निगरानी भी जोर पर है। इसके लिए रात और दिन लगातार सर्विलांस किया जा रहा है। सर्विलांस के लिए रिमोट के चलने के एयरक्राफ्ट की फ्लाइट तैयार की गई है, जो लंबे समय तक उड़ान भरकर अहम डेटा और तस्वीरें कमांड व कंट्रोल सेंटरों तक भेज सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात कैबिनेट की बैठक से पहले हो रही है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कश्मीर समेत कई अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है। इसके अलावा इस बैठक में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के साथ साथ कश्मीर के अंदर पल रहे अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई करने की भी बात चल रही है। वहीं इससे पहले अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर करीब 6 घंटे लंबी बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों के बीच
समन्वय पर जोर दिया था। इस बैठक में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक स्तर पर चयनित फील्ड अधिकारी, केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुख, खुफिया एजेंसियां और पुलिस संगठन बंद कमरे में इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा सरकार किसानों पर एनएसए और किसानों को धमकाएगी, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसान 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठाकर धान बेचने को मजबूर हैं। ये एक अन्याय है। एमएसपी किसानों का हक है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इनके हक से इनके लिए लड़ेगी। प्रियंका ने यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के बयान पर पलटवार भी किया है। सोमवार को लखीमपुर हिंसा को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया था। इस पर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा था कि यदि किसी ने कानून को अपने हाथ लेने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई होगी, एनएसए भी लगाया जाएगा। प्रियंका सोमवार रात दिल्ली से लखनऊ पहुंची थी। सूत्रों की माने तो आज प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण का ऐलान दे सकती हैं। इसके अलावा लखीमपुर हिंसा पर मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी का मुद्दा भी एक बार फिर से उठा सकती है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे के बुलेटिन की ओर, जहां कश्मीर में गैर मुस्लिमों की हत्या पर केंद्र सरकार गंभीर। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों और गैर मुस्लिमों की चुन चुनकर हत्या के ताजा घटनाक्रम के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में सुरक्षा की हालात की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक और खुफिया विभाग व गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। शाह ने देश के विभिन्न भागों में चुनौतियों से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के बीच बेहतर सामंजस्य के साथ काम करने की नसीहत दी है। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सोमवार को पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक खुफिया ब्यूरो की ओर से बुलाई गई है। खुफिया ब्यूरो साल में 2 बार देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा की स्थिति, उभर रही नई चुनौतियों और उससे निपटने के उपायों पर विचार करने के लिए पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाती है और यह बैठक भी उसी कड़ी का हिस्सा थी। इस अति गोपनीय बैठक के बारे में गृह मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो ने कुछ भी बताने से इनकार किया है, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बैठक में नक्सल समस्या, आईएएस व अलकायदा के पैर जमाने की कोशिशों से लेकर जम्मू कश्मीर के ताजा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुला चैलेंज किया। उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमृतसर ईस्ट से सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़े, उन्हें सिद्धू और उनकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। नवजोत कौर ने यहां तक कहा कि कैप्टन की टीम को ठहराने के लिए उनके खाने तक का इंतजाम उनकी तरफ से होगा। नवजोत कौर ने को न जीतने देने के बयान पर पहली बार ये प्रतिक्रिया दी है। नवजोत कौर ने अमरिंदर सिंह के नवजोत सिद्धू को देश विरोधी कहे जाने पर कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो सिद्धू देश के लिए नहीं खेलते। वह क्रिकेटर के तौर पर पाकिस्तान गए थे और संयोग से करतारपुर कॉरिडोर खुलने का रास्ता बन गया। सिद्धू को वहां मिला सम्मान कैप्टन को बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान से कोई नाता रखने के बजाय पाकिस्तानी को घर में रखना ज्यादा खतरनाक है। इशारों में उन्होंने पाकिस्तानी महिला पत्रकार अरुसा आलम से कैप्टन की दोस्ती पर सवाल खड़े किए हैं। नवजोत कौर ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के बीच कोई कलह नहीं है, बल्कि सिर्फ पंजाब के भले के लिए बहस हो रही है। सबका मकसद है कि पंजाब को आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सीएम चन्नी भी मंत्री पद से हटाए नेताओं से मिलते हैं।
वहीं बांग्लादेश में इस साल हिंदुओं में हुए सबसे अधिक हमले बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान फैली अफवाहों के बाद हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इन हमलों में कई मंदिरों और घरों को क्षतिग्रस्त किया गया है। वहीं एक अधिकार समूह ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर 3721 हमले हुए हैं। एन ओश अलीश केंद्र के अनुसार 2021 पिछले 5 वर्षों में अब तक का सबसे घातक वर्ष रहा। सूत्रों की माने तो बताया गया है कि इस अवधि में हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ और आगजनी में कम से कम 1678 मामले दर्ज हुए हैं। इनके अलावा पिछले 3 वर्षों में 18 हिंदू परिवारों पर भी हमले हुए। अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन हमलों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती थी, क्योंकि मीडिया केवल उसी बड़े हमलों को कवर करती है जो प्रकाश में आते हैं। पिछले 9 वर्षों में सबसे खराब स्थिति 2014 में थी, जब अल्पसंख्यकों की 1201 घरों और प्रतिष्ठानों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। तो राइट्स ग्रुप के अनुसार इस साल सितंबर के अंत तक लगभग 196 घरों, व्यापारिक केंद्रों, मंदिरों, मठों और मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। इस बीच कोमिला में कुरान के प्रतीक को अपवित्र किए जाने में अफवाह व बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हमलों की एक श्रृंखला को शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की मौत भी हुई है। तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत यह वैन कौशांबी विकास परिषद के द्वारा ऑपरेट की जाएगी। इस वैन का संचालन भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व कौशांबी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर द्वारा किया जाएगा। कौशांबी की 5 विधानसभाओं में 5 वैन घूमेंगी। सांसद विनोद सोनकर ने इस वैन की खासियत के बारे में बात करते हुए कहा कि इसमें 32 इंच का टेलीविजन होगा और ये पूरी तरह हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस से लैस होगा। जगह जगह ये वैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। साथ ही उनकी रैलियों व भाषण को भी जनता को दिखाएंगी। भाजपा नेता ने बताया कि यह वैन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रति लोगों के जागरूक और टीकाकरण के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा वैन जहां भी जाएगी गांव को स्वच्छ रखने, जल संचय करने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। इतना ही नहीं, वैन के जरिए केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लिए लोगों का पंजीकरण भी किया जाएगा। तो अब ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। साथ ही मुंबई में एनसीबी की भूमिका की जांच कराने की मांग भी की जा रही है। याचिका में आर्यन के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच अदालत के मौजूदा न्यायाधीश से कराने का आदेश देने की मांग की गई है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका देते हुए राज्य मंत्री की दर्ज प्राप्त किशोर तिवारी ने सीजेआई एनवी रमन के इस मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले लगभग 2 वर्षों से दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्यों के साथ एनसीबी पक्षपात रवैया अपना रही है और फिल्मी हस्तियां, मॉडलों व अन्य सेलिब्रिटी को परेशान कर रही है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में संबंधित हर मामले का संज्ञान लेने के लिए बाध्य है, जैसा कि संविधान ने 3 बार गारंटी दी थी कि जिनका एनसीबी उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक सार्वजनिक अवकाश का हवाला देते हुए टालने के आरोपी को अब बड़ा अपमान होगा। आर्यन खान को अलोकतांत्रिक व अवैध रूप से जेल में 17 रातों के लिए रखा गया है। ये संविधान में निहित जीवन और स्वतंत्र के मौलिक अधिकार को पूरी तरह से उसकी अवहेलना करना है। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बहुत सारी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार, कहीं मत जाइएगा। का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए।
अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो अफगान शांति प्रक्रिया के लिए नियुक्त अमेरिकी दूत जलमय खलील जादू ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और नए दूत के रूप में थॉमस वेस्ट को नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेशी मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने की है। वहीं इस्तीफा की वजह बताते हुए खलील जाद ने कहा कि हमने तालिबान से बातचीत करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं रही। हम तालिबान के साथ आगे नहीं बढ़ सके। खलील जाद ने कहा कि आने वाले दिनों में मैं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करूंगा। खलीजाद का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के शासनकाल में वरिष्ठ पदों पर रहे थे। खलीलजाद पर कई अधिकारियों ने तालिबान के साठगांठ का आरोप लगाए। कई अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि खलीलजाद अमेरिका की राजनयिक विफलताओं के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने तालिबान के साथ मिलकर पूर्व अफगान सरकार को कमजोर किया और अमेरिकी सरकार की सलाह को सुनने पर बहुत कम ध्यान दिया। वहीं देश भर में बारिश का कहर जारी। उत्तराखंड से लेकर केरल तक भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और भूस्खलन के चलते कई लोगों की जिंदगी खतरे में हो गई है। इसी बीच उत्तराखंड के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से एक वीडियो सामने आया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोमवार को शाम हाईवे के पास उपनते लंबागढ़ नाले में फंसी एक कार को क्रेन की मदद से किसी तरह निकाला जा रहा है। कार में यात्री भी सवार थे। भूस्खलन के चलते कार नाले में पत्थरों की वजह से फंस गई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसका रेस्क्यू किया है। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में चलती नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज रह गया और राज्य में 3 दिन से तेज बारिश हो रही है। इसमें नेपाल के 3 मजदूरों समेत 5 लोगों की मौत भी बताई गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। उत्तराखंड सरकार ने मौसम ठीक होने पर 4 धाम यात्रा पर भी रोक लगा दी है। हिमालय के मंदिरों की तरफ जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। केरल में बारिश के चलते तबाही का मंजर तो देखा ही गया था। यहाँ करीब 30 लोगों की बाढ़ और भूस्खलन में जान गई है, जबकि कई बेघर हो गए हैं। मंगलवार सुबह 6 बजे एर्नाकुलम जिले में इलामदार बांध के 2 गेट भी इस दौरान खोले गए। न्यूयॉर्क के दिवालिया मामलों से जुड़ी एक अदालत ने भगौड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की एक याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उनके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज करने की मांग की गई थी। 3 अमेरिकी कंपनियों 5 स्टार डायमंड फैंटेसी इंक द एजेफ की अदालत द्वारा नियुक्ति न्यासी रिचर्ड्स लेविन ने ये आरोप लगाए हैं। पहले इन तीनों कंपनियों का अप्रत्यक्ष मालिक नीरव मोदी था। लेविन ने नीरव मोदी और उसके सहयोगियों मिहिर भंसाली और अजय गांधी के कर्जदारों को हुए नुकसान के लिए न्यूनतम $1.5 करोड़ का मुआवजा भी मांगा था। सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क बैंक्रप्सी कोर्ट के जज सीन एच लेन ने पिछले शुक्रवार को सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि भगोड़े और उसके साथियों को बड़ा झटका लगा है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क बैंक्रप्सी कोर्ट ने जज लेन ने एक स्पष्ट फैसले में प्रतिवादी नीरव मोदी, बंसाली और गांधी अमेरिकी ट्रस्ट रिचर्ड लेविन की संशोधित शिकायत को खारिज करने के लिए इनिशियल चैप्टर 11 दिवालियापन याचिका को खारिज कर दिया। नीरव और उसके सहयोगियों की ओर से दायर याचिका में उनके ऊपर लगाए गए धोखाधड़ी और इससे जुड़े अन्य आरोपों को खारिज करने की मांग की गई। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रवि बत्रा ने कहा कि 60 ट्रस्टों के आदेश के बारे में जानकारी देते हुए बत्रा ने बताया कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक और अन्य $1 से अरब की धोखाधड़ी की योजना बनाकर कंपनी के शेयर मूल्य को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बिक्री के तौर पर मुनाफा वापस अपनी कंपनी में लगाया। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में दशहरे की सुबह हुई पंजाब युवक लखबीर सिंह की हत्या के बाद अब सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सिंघू बॉर्डर पर बैठे निहंग जत्थेबाजों में प्रमुख शामिल बाबा अमन सिंह को सिरोपा पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। फोटो में कृषि कल्याण एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और दूसरे बीजेपी नेता भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर जुलाई 2021 में कैलाश चौधरी के आवास की है। फोटो सामने आने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने लखबीर सिंह की हत्या को षड्यंत्र बताकर भाजपा पर सवाल उठाए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और कीर्ति किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजिंदर सिंह दीपा सिंह वाला ने कहा कि बाबा अमन सिंह और भाजपा नेताओं के बीच उस मीटिंग के बाद गंदी राजनीति की बदबू आ रही। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और निहंग बाबा अमन सिंह की फोटो ट्वीट की है। गौरतलब है कि सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या करने के बाद आरोप में जिन 4 निहंगों सरबजीत नारायण सिंह, भगवंत सिंह
गोविंदप्रीत संडेवर हैं, वह चारों ही बाबा अमन सिंह की जत्थेबंदी से ताल्लुक रखते हैं। सरबजीत सिंह, भवंदर सिंह और गोविंद के सरेंडर के दौरान बाबा अमन सिंह खुद आगे आए थे। तो चलिए अब आपको शेयर बाजार से अपडेट कराते हैं। हफ्ते के दूसरे दिन यानी आज बाजार नए शिखर पर खुला है। पहली बार सेंसेक्स 62,156 और निफ्टी 18,602 के स्तर पर खुला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 62,201 और निफ्टी ने 18,604 का ऊपरी स्तर छुआ है। फिलहाल सेंसेक्स 300 पॉइंट चढ़कर 62,060 और निफ्टी 17 पॉइंट चढ़कर 18,540 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 15 शेयर की खरीदारी है। 15 शेयर में बिकावली देखने को मिल रही है, जिसमें टेक महिंद्रा के शेयर 4%, एल&टी के शेयर 2% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आईटीसी के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट है। रियल्टी और बैंकिंग शेयर्स पर दबाव देखने को मिल रहा है। एनएसई पर रियल्टी इंडेक्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटो मेटल्स शेयर्स में भी गिरावट है। बता दें कि जिसमें 1073 शेयर बढ़त के साथ 1940 शेयर लाल किशन में कारोबार करते दिख रहे हैं। इसी के साथ मार्केट कैप 274 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 460 पॉइंट यानी 0.75% से चढ़कर 61,765 और निफ्टी 138 पॉइंट यानी 0.66% की तेजी के साथ 18,477 के स्तर पर बंद हुआ था। तो फिलहाल देश विदेश की इन तमाम खबरों में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखना ना भूलें के न्यूज नेशनल। नमस्कार।